अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। इस्लामाबाद में 26 नवंबर को क्या हुआ? कयास आराइयों, अफवाहों और इल्जामात का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। गो के तहरीक इंसाफ सियासी और पार्टी पॉलिसी के तहत तो इस्लामाबाद एहतजाज को खत्म कराने का सारा मलबा हुकूमत पर डाल रही है, जिसके बकौल हुकूमत और रियासत ने जबर और जुल्म से पुरअमन एहतजाज को खत्म करवाया। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस ज़िम्न में शदीद अंदरूनी चैलेंज का भी सामना है। पार्टी क़यादत आमने सामने है, एक के बाद एक इस्तीफे आ रहे हैं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी कटहरे में है। अली अमीन गंडापुर का किरदार एक बार फिर मशकूक निगाहों से देखा जा रहा है और इस सबसे बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पार्टी रहनुमाओं को बुरा भला कह रहे हैं। पंजाब की क़यादत की जानिब से ना खुद निकलने और ना ही कारकुनों को निकालने के बाद खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत की जानिब से कारकुनों को बेयार मददगार छोड़ जाने की हिकमत अमली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बज़ाहिर नाकाबिल तलाफी सियासी धचका पहुंचाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल किस तरह फ्लॉप कॉल में तब्दील हुई, इस मुतालिक पार्टी के अंदर खुद एहतसाबी का अमल तो शुरू हो गया है, लेकिन जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपसी इंतशार भी बढ़ता जा रहा है। तभी गुज़िश्ता रोज पेशावर में होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कमेटी के इजलास से मुतालिक सनसनीखेज मालूमात सामने आई हैं और यह वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इजलास में धरने में नाकामी पर अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी में तलखी हुई। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी को कहा कि वो बानी पीटीआई के सिपाही हैं, किसी और के नहीं। इजलास में कोर कमेटी के मेंबरान ने मरकजी क़यादत पर शदीद तनकीद की और कारकुन ना निकालने पर कोर कमेटी मेंबरान साबिक सदर आरिफ अलवी पर बरस पड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक इस मौका पर बुशरा बीबी साबिक सदर आरिफ अलवी के हक में बोल पड़ी, जिसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बुशरा बीबी पर बरहम हुए। इस इजलास में शौकत यूसुफजई के बयान पर भी बुशरा बीबी ने नाराजगी का इजहार किया, लेकिन साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी ने शौकत यूसुफजई की हिमायत कर दी। ज़राए का बताना है कि बैरिस्टर गौहर ने तमाम मामले का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया, जबकि साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि डी चौक जाने का फैसला सियासी कमेटी का नहीं था। ज़राए के मुताबिक अरकान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा ने एहतजाज को लीड क्यों ना किया। ज़राए का कहना है कि इजलास में एक सीनियर रहनुमा ने कहा कि इमरान खान ने संगजानी में एहतजाज और धरना देने की हिदायत की, पानी की हिदायत थी कि संगजानी जाने से काफिले नहीं टूटेंगे। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी अरकान की जानिब से कहा गया कि इमरान खान की हिदायत को नजरअंदाज किया गया और सियासी कमेटी के फैसले ना मानने पर कोर कमेटी अरकान ने शदीद बरहमी का इजहार किया। ज़राए ने बताया कि इजलास में पार्टी के एक और रहनुमा ने कहा कि बुशरा बीबी ने संगजानी में धरना देने से इनकार किया। बुशरा बीबी ने हुक्म दिया कि बानी ने उन्हें डी चौक में धरना देने का कहा है। दूसरी जानिब बुशरा बीबी का मौक़िफ़ भी पार्टी क़यादत के किरदार पर सवाल उठाता दिख रहा है। उनकी तर्जुमान मशाल यूसुफजई हों या बहन मरियम रियाज भट्टो, दोनों की जानिब से बुशरा बीबी का भरपूर दिफा और पीटीआई क़यादत पर भरपूर तनकीद का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ के इजलास से मुतालिक एक बयान में बुशरा बीबी की तर्जुमान मशाल यूसुफजई ने कहा कि बुशरा बीबी ने सियासी कमेटी की मीटिंग की सदारत की और ना ही उसमें शिरकत की। बुशरा बीबी का कहना है कि बानी पीटीआई के हुक्म के मुताबिक उन्हें डी चौक पहुंचना था, लेकिन डी चौक में पार्टी क़यादत नहीं थी। मशाल यूसुफजई का कहना था कि जो भी हुआ उसका एहतसाब और जवाब तलबी इमरान खान करेंगे। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू का कहना है कि सियासी कमेटी में बुशरा बीबी आई, लेकिन उन्हें मदऊ नहीं किया गया था। बुशरा बीबी गुस्से में नहीं, मायूसी की कैफियत में थी और जब बुशरा बीबी ने सवाल किया कि आप लोग डी चौक पर क्यों नहीं पहुंचे, उस पर बैरिस्टर साहब ने झूठ बोला था कि बानी पीटीआई ने संगजानी पर रजामंदी का इजहार किया है। तहम आज बुशरा बीबी के खिलाफ इमरान खान की बहनों ने भी महाज खड़ा कर दिया है, जब बानी की बड़ी बहन रुबीना खान ने बुशरा बीबी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में रुबीना खान का कहना है कि बुशरा बीबी का सियासत में किरदार अदा करना कोई नई बात नहीं। पंजाब में बुजदार और फरागोगी के जरिए निज़ाम को चलाना सबके सामने है। रुबीना खान का मजीद कहना था कि मशाल यूसुफजई को बुशरा बीबी की नई फरागोगी कहा जा रहा है। बुशरा बीबी जेल से आने के बाद सियासत में मुतहरक किरदार अदा कर रही हैं। जेल में होते हुए भी बुशरा बीबी मुबैना तौर पर मशाल यूसुफजई के जरिए सियासत करती रही है। बुशरा बीबी फैसला साजी और तकर्रियाँ करने में शामिल रही हैं। मार्च के दौरान अली अमीन गंडापुर के साथ ऐलानात और खिताब करती रही हैं। रुबीना खान ने कहा कि बानी पीटीआई की बहनें सियासत में ना हैं ना पहले थी। बानी पीटीआई की बहनों का सियासत में किरदार अदा करने का कोई इरादा नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा काम भाई को नुकसान से बचाना और साख कायम रखना है। हम सब बहनों का किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं। बहनों की हुकूमती ओहदे के जरिए माल कमाने की कतई कोई ख्वाहिश नहीं। ये वो सूरत हाल है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में एक भौचाल बर्पा कर रखा है, जिसके डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश की जा रही है। आज सुबह पहले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर
ने अपने बयान में बुशरा बीबी से इख्तलाफात को मुस्तरद किया, जिनका कहना था कि उनके और बुशरा बीबी के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं। इस हवाले से चलने वाली तमाम खबरें प्रोपेगेंडा है। अली बिन गंडापुर का मजीद कहना था कि हमारे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए हैं और हमारा मकसद इमरान खान की रिहाई है। पीटीआई के साथ क्या हुआ और पीटीआई आगे क्या करने जा रही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हालिया दिनों हुकूमत की जानिब से रवा रखे गए रवैये पर नई कानूनी जंग छेड़ने का फैसला किया है। गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने अपने एलामिये में एहतजाज की गर्ज से इस्लामाबाद आने वालों पर मुबैना तशद्दुद और गोलियां चलाने की मजम्मत करते हुए अदालती तहकीकात का मुतालबा किया था। कुछ इसी मौक़िफ़ की तर्जुमानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी की, जिन्होंने ये इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और उन पर कातलाना हमला भी किया। कातलाना हमला हुआ लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन पे, जिस तरीके से वजीर आला साहब की गाड़ी पे गोलियां बरसाई गई, और इस कातलाना हमले में मैं कसूरवार ठहरा रहा हूं शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को। ये मेरे मुजरिम है। चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब से मेरी गुजारिश होगी, इल्तिजा होगी कि इमीडिएट एक जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान किया जाए। दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को एक नया ट्विस्ट भी दे रही है। जैसा कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के मौक़िफ़ को फौज में बगावत पर उकसाने की कोशिश करार दिया है। एक्स पर बयान में सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि फाइनल कॉल की शर्मनाक पसपाई के बाद अपने फस्ताई हरबों पर गौर करने के बजाय उमर अयूब ने अफवाज पाकिस्तान में तफरका डालने और बगावत पर उकसाने की नहायत मजमूम कोशिश की है। इरफान सिद्दीकी का मजीद कहना था कि सियासत के लबादे में रियासत पर हमला करने वाले लश्करों की मुदाहमत के लिए आइन और कानून फौज समेत तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को वाज़ेह किरदार देते हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालिया यलगार के दौरान फौज समेत किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने ना गोली चलाई और ना किसी को गोली चलाने का हुक्म दिया। खुले झूठ और फर्जी लाशों की ख्याली कहानियों के बाद फौज पर इल्जाम तराशी काबिल मुजम्मत है। बहरहाल तय करना पड़ेगा कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात है। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालिया एहतजाज को लेकर वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ की अमली तस्वीर उस वक्त भी सामने आई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। इसमें हालिया एहतजाज में शहीद होने वाले रेंजर्स और पुलिस एहलकारों के लिए दुआ करवाई गई और साथ ही वज़ीर आज़म ने यह वार्निंग भी दे डाली, अमन दुश्मनों के हाथ तोड़ने होंगे। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, तखरीबकारों का जत्था है। ये पिछले 8.5-9 महीनों पे ये कम से कम तीसरी चौथी लश्करकशी है वफाक के खिलाफ। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है और ये एक तखरीबकारी का एक जत्था है, एक गिरोह है। जितने भी तखरीबकार हैं, सबोटर्स, मिसक्रेंट्स, उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं और इनकी प्रोसिक्यूशन हो। हमें हर चीज़ वो करनी चाहिए कि दुश्मनाने पाकिस्तान को हाथ इस वक्त न तो रोकें, उसको तोड़ दें। उनको कोई परवाह नहीं, उनको एक ही परवाह है कि किस तरह पाकिस्तान को तबाह करना है, किस तरह पाकिस्तान की मईशत को डबोना है। दिस वी मस्ट नॉट अलाउ अंडर नो सर्कमस्टांसेस, आई एम टेलिंग यू। अहम बात यह है कि इस इजलास में मुस्तकबिल के एहतजाजों को रोकने के लिए भी सख्त इक़दाम का फैसला किया गया है। इस मुतालिक जारी एलामिया में कहा गया है कि इस्लामाबाद में इंतशार फैलाने वालों की निशानदेही के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम की जाएगी। एलामिया के मुताबिक इस खुसूसी टास्क फोर्स की सरबराही वजीर दाखिला मोहसिन नकवी करेंगे। इस टास्क फोर्स में आजम नज़ीर तारड़, अहद चीमा, अता तारड़ और सिक्योरिटी फोर्सेज के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। एलामिया के मुताबिक मुल्क में आइंदा इंतशार और फसाद को रोकने के लिए इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का फैसला किया गया है। इंसदाद फसादात फोर्स को पेशा वाराना सलाहियतों और साजो समाल से लैस किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के खिलाफ जुबानी कलामी महाजराई के अलावा हुकूमत ने बज़ाहिर अमली इक़दामात के लिए भी आसीने चढ़ा ली हैं। ये इतलात भी हैं कि बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तारी के लिए नैब मुतहर्रिक हो चुका है। इसी तरह गुज़िश्ता रोज विफाकी काबीना के इजलास में भी अक्सरियती अरकान ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज करने तक की हिमायत कर दी है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम किए जाने से मुतालिक भी बातें चल रही है और गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान असम्बली में इस मुतालिक एक करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मुतालबा किया गया है। जिसके बाद आज पंजाब में भी ऐसी ही एक करारदाद पेश की गई है। सेनेटर फैसल वाउडा भी मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है और आज अवामी नेशनल पार्टी के सदर अहमद वली खान ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की हिमायत कर दी है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सरकार के खिलाफ महादराई का सबसे ज्यादा खमियाजा इमरान खान को भुगतना पड़ रहा है। जब आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से इमरान खान के वकला फैसल चौधरी
और फैसल मलिक की मुलाकात के लिए जेल सुपरिटेंडेंट को हिदायत भी जारी की गई थी और ये दोनों अडियाला जेल पहुंचे भी, लेकिन फिर भी उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। इसके अलावा हालिया एहतजाज के बाद गिरफ्तार होने वाले 5,971 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में से भी 4,185 कारकुनों का इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 5 से 7 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस एहतजाज में नाकामी की वजूहात क्या बनी? क्या तहरीक इंसाफ ने 2 दिन के अंदर खुद एहतसाबी की है? अगर की है तो इसका जिम्मेदार किसको ठहराया है? और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? इन्हीं तमाम मामलों पर तफसीली गुफ्तगू करने के प्राइम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम, जबकि आगे चलकर हम बात करेंगे बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू से, जिनके मुतजाद दावे सामने आ रहे हैं, जिनको पार्टी जो है वो डिनाई कर रही है, लेकिन बुशरा बीबी की बहन जो है अपने दावों पर कायम है। चल के रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, इस पर मजीद बात होगी, लेकिन पहले हम बात करेंगे शेख वकास अकरम से। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि फाइनल कॉल जो है वो थी तो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए, खान साहब की रिहाई के लिए थी, लेकिन लगता है कि इस फाइनल कॉल का तहरीक इंसाफ को फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ है, चूंकि पार्टी के अंदर इख्तलाफात फूट पड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात आ रहे हैं, इस्तीफे आ रहे हैं ओहदों से। ये क्या हुआ तहरीक इंसाफ के साथ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फाइनल कॉल थी, हमारे लोग वहां पे पहुंचे, प्रोटेस्टर्स जो जगह उनको बताई गई थी। मसला यह है कि आप लोग डी चौक पर जाने का प्लान तो था ही नहीं। बाद में जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई है तहरीक इंसाफ के अंदर से ही बयानात सामने आ रहे हैं। वो पहले तो आपका संगजानी पे प्लान था, संगजानी वाले प्लान को जो है वो खान साहब के फैसले को डिफाई किया गया, फिर आगे बढ़ा गया, फिर आगे बढ़ के भी ये फैसला हुआ था कि आप चाइना चौक पर रुकेंगे, जो कल शेर अफजल मरवत साहब भी बता रहे हैं कि वहां से आगे जाने का प्लान नहीं था। फिर ये 2 रोज गुजर गए हैं, तहरीक इंसाफ ने कुछ खुद एहतसाबी की है कि कौन जिम्मेदार था सारे इस फियास्को का? देखिए, पहली बात तो ये है, अपने ज़हन में रखिएगा कि अगर ऐसी कोई बात हकीकत है भी सही, तो जब आप हजारों लाखों के मजमे को, पूरे पाकिस्तान को आप 20 दिन से 10 दिन से मेंटली तैयार कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कि खान का हुक्म है, आपने डी चौक पे जाना है, डी चौक पे जाना है, तो आप ये समझते हैं कि अगर कोई संगजानी वाली बात आ भी गई थी, जैसे हमारे दोस्त कर रहे हैं, जिस वक्त लोग इस्लामाबाद पहुंच चुके थे, तो यू थिंक के कम्युनिकेशन में ये पॉसिबल था कि वो लोग जिनका ज़हन साजी की गई थी डी के चौक के लिए, उसके लिए आप वेन्यू चेंज कर देते, तो पॉसिबल नहीं था। अगर बुशरा बीबी ऐलान कर देती कंटेनर से कि संगजानी जाना है, तो बिल्कुल वर्कर मानते हैं उनकी बात को। सहरा उन्हीं का फैसला था कि जाना है डी चौक पर ना। इस तरह नहीं होता ना, ये 2+2 4 नहीं होता। जो मॉब होता है, जो क्राउड होता है, जो प्रोसेशन होता है, उसकी साइकी कुछ और होती है। तो वो अपने ओरिजिनल प्लान के साथ चले, और ये बिल्कुल चाइना चौक वाली बात भी नहीं थी, डी चौक की बात थी। सिर्फ ये बाकायदा तौर पे अली अमीन साहब वहां पे कंटेनर से भी उन्होंने अनाउंस किया कि रेड जोन में किसी ने नहीं जाना है, क्योंकि रेड जोन का जाने के लिए कोई हुक्म ही कोई नहीं है। खान साहब ने सिर्फ डी चौक तक जाने का कहा है, डी चौक से आगे कोई ये बार बार वो अनाउंस कर रहे थे, उन्होंने अनाउंस किया, वो भी वहां पे मौजूद है। और उन्होंने बाकायदा बुशरा बीबी ने भी एक दफा वहां से अनाउंस किया कि जी आपने रेड जोन में नहीं जाना है और आपने डी चौक तक रहना है। तो अलीमा खान साहब कह रही हैं कि कंटेनर की लाइटें बंद कर दी गई, माइक बंद किया गया, हम बार बार कहते रहे कि लाइटें ऑन करें, वहां से माइक से कोई अनाउंसमेंट करें, स्पीकर से करिए, वो बंद कर दी गई। इंतजामिया ने हमारी बात पे रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, जो तहरीक इंसाफ की जो इंतजामिया थी, जो कंटेनर के अंदर से देखिए, जो इंतजामिया थी, ऑब्वियसली जो उस वक्त वहां डी चौक में खड़े थे, वो सब के सब टारगेट थे, वो सब के सब एक हिम्मत, एक जज्बे के साथ वहां बढ़ रहे थे। वहां अगर हजारों लाखों के मजमे में अगर इस किस्म की कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है, तो आई विल नॉट ब्लेम देम। ये इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन कोई सोच भी नहीं रहा था कि होगी, अगर उसमें किसी को कोई बात समझ नहीं आई या कोई बात कन्वे नहीं कर सका, और खसूसन जिस वक्त आस पास के तमाम सिग्नल्स ऑफ थे, मतलब ट्वीट तो हो गई मगर वहां पे किसी का मोबाइल काम नहीं कर रहा था, किसी के साथ किसी का मेरा राब्ता नहीं हो रहा था वहां कंटेनर वालों के साथ, ना मेरा राब्ता, क्योंकि कुछ साफियों की शिकायत थी और मैं चाहता था कि कंटेनर से वहां पे अनाउंसमेंट की जाए कि भाई इनका ख्याल किया जाए, तो मैं राब्ता नहीं कर सक रहा था 4-6 घंटे। ये बात तो पिछले हफ्ते भी आपसे हुई थी मेरी कि जब तक पंजाब नहीं निकलता किसी किस्म की तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। पंजाब क्यों नहीं निकला, इस पर भी पार्टी के अंदर कुछ डिस्कशन हुई है कि क्या वजह हुई, पंजाब क्यों नहीं निकला? हाँ बिल्कुल, इस पर डिस्कशन हुई है और इसके ऊपर बड़ी कंक्रीट चीजें सामने आई है। और वो चीजें ये सामने आई है कि तारीख की सबसे बड़ी मोबिलाइजेशन थी और पंजाब में तारीख का सख्त तरीन क्रैकडाउन था। पंजाब के जो काफिले वहां पे पहुंचे, जिनकी तादाद थोड़ी थी, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम थी और खान की एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ही कम थी, उन काफिलों में आपने कोई बस नहीं देखी होगी, उन काफिलों में आपने कोई हाईएस्ट कोई कोस्टर नहीं देखी होगी। तमाम अड्डे बंद, रूट कैंसिल, बसें इम्पाउंड, पुलिस पकड़ के ले गई, कोई हाईएस्ट नहीं, कोई कोस्टर नहीं, प्राइवेट टैक्सी स्टैंड जो थे
उनके ऊपर उनको कहा गया कि अगर टैक्सियां किराए पे दोगे तो तुम्हारी टैक्सियों को आग लगा दी जाएगी। ये मोहतरमा वजीर आला साहब के सूबे की बात कर रहा हूं। लोगों के घर, पहले सिर्फ उनके घर तोड़ते थे जिनसे तकलीफ होती थी, ये टीवी के ऊपर ज्यादा बोलता है या फलाना, बिला इम्तियाज हर एमएनए एमपीए, हारा जीता पीटीआई का कैंडिडेट, सबके घर में तोड़ फोड़ की गई, मेरे घर में तोड़ फोड़ की गई। और मैंने सिर्फ इसलिए उस वक्त ट्वीट नहीं किया कि लोग ये ना कहें कि ये चंगे बड़े हुए जिम्मेदार, में अपना रोना ही रोंदे रहते ने, तोड़ के चले गए हर चीज मेरे घर के अंदर। सोचें आप, उसके बाद आप आगे आ जाएं, रास्ते बंद, डीएचए तक के अंदर कंटेनर रखे गए, लाहौर के अंदर, गुलबर्ग में कंटेनर रखे गए, हर गांव हर करिया, 3 दरिया, जहां कहीं 25 मई को अगर आपको याद होगा, अगर 500 की डेपुटेशन थी तो इस दफा वहां पे 2,500-3 हजार पुलिस डिप्यूट थी। तीनों दरिया, उनके पुल, हर चीज बंद थी। अल्लाह के बंदे, इसके बावजूद मैं आपको शेख साहब, ये बात फिर आप लोग बुशरा बीबी को क्यों नहीं समझा सके? ये बात फिर बुशरा बीबी को समझ क्यों नहीं आ रही, जो पंजाब की क़यादत के बारे में बड़े सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं? जो रिपोर्ट हुए उनके अल्फाज, उन्होंने कहा जी बेशरम, बेगैरत और गिद्ध जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं बुशरा बीबी की तरफ से, फिर उन्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? सर, ये किसने रिपोर्ट किया? ये उनकी मीटिंग के अंदर से जो गुफ्तगू रिपोर्ट हुई है। नहीं, बट किसे किसे चैनल ने रिपोर्ट की थी, किसे अखबार ने रिपोर्ट की? ये काशिफ वासी साहब ने रिपोर्ट किया है। उन्होंने बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी के साथ रिपोर्ट किया कि बिल्कुल इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, और इसकी तस्दीक हो रही है ना, पार्टी के अंदर से इसकी तस्दीक भी सामने आ गई है। साहबजादा हामिद रजा साहब ने जो इस्तीफा दिया है, वो क्यों दिया इस्तीफा? उन्होंने कल एक प्रोग्राम के अंदर ये अल्फाज यूज किए हैं कि नामे बेशरम हूं। किस चीज से इस्तीफा दिया उन्होंने? साहबजादा हामिद रजा साहब ने उन्होंने कहा जी सियासी कमेटी वगैरह से उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। वो कह रहे मैं एमएनए शिप भी छोड़ूंगा, और साहबजादा हामिद रजा साहब ने ये अल्फाज रिपीट किए हैं। साहबजादा साहब ने ये अल्फाज रिपीट किए, वो कह रहे नामे बेशरम हूं, नामे बेगैरत हूं, ऑन एयर। अब मैं जवाब दे दूं? जी जी, जवाब दे दूं? जी बोले। हाँ, पहली बात, काशिफ वासी बड़े जिम्मेदार साफी हैं, बट मैं बसद एहतराम उनसे इख्तलाफ करूंगा। इख्तलाफ तो मेरा राइट है ना, ये तो मैं कर सकता हूँ। नंबर 2, आपने साहबजादा हामिद रजा साहब की बात की है। उन्होंने कहा जी मैं ये 2 कमेटियां छोड़ रहा हूँ। 2 कमेटियां वो छोड़ रहे हैं, वो भी मेरे भाई हैं और मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक है उनसे। तो मैंने उनको कल भी कहा, मैंने कहा जी कमेटी का अपॉइंटमेंट लेटर कोई नहीं होता, रेजिग्नेशन कित्थों होता जी, ठीक है ना? तो तुसी मेहरबानी करो, अगर तुहानू किसी गल ते कोई खफगी है तो वो साडा इंटरनल मामला है, उन्होंने उसी आपस में बैठ के तय कर लवांगे। नहीं, उन्होंने तो असल तो जो मामला है ना, असल तो जो मामला है शेख वकास अकरम साहब, वो ये है कि बुशरा बीबी के अल्फाज का, बुशरा बीबी की पंजाब की क़यादत पे तनकीद का मसला है जिसकी पे बहस हो रही है। उस पे साहबजादा हामिद रजा साहब ने कल ऑनेर एक शो में कहा है कि नामे बेशरम हूं, नामे बेगैरत हूं। उन्होंने इन जुमलों की वजह से ही इस्तीफा देने का फैसला किया है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। और मैं, अब मुझे इजाजत दीजिएगा जुमला पूरा करने का। मैं ये समझता हूं कि हर पंजाबी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, वो भी इमरान खान साहब से उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी के कोई भी पख्तून, बलोच या सिंधी करता है। सो पंजाबी की लॉयल्टी को अगर कोई इस तरीके से वो करे तो मैं भी उसकी उस बात के उसके वो खिलाफ हूं, मगर किसी ने ऐसी कोई बात की नहीं है। देखें, कैपेसिटी और लॉयल्टी ये 2 चीजें फर्क है। लोगों की वफादारी पे सिर्फ इसलिए शक अगर हम करना शुरू हो जाएंगे, उनको बुरा भला कहने कर दें कि वो बंदे उस दिन नहीं निकाल सके क्योंकि उनके ऊपर तारीख का सबसे बड़ा क्रैकडाउन हुआ था, तो ये शायद मुनासिब नहीं अगर कोई कह रहा है। मगर बुशरा बीबी की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। पंजाबी आर लॉयल, पंजाबी इमरान खान के साथ थे। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं। पंजाब में तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा सीटें ली हैं। सुन ले मेरी सर, जी वो कहा लैंड दो जी जुमला सिर्फ, सॉरी आप भाई नाराज ना होइएगा थोड़ा सा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पंजाबी पख्तून वाला ड्रामा जो है ये करना चाहते हैं, ये भी एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है। पंजाबियों के साथ जो सख्ती थी, जो गिरफ्तारियां, 4,500 से 5,500 बंदा 24 नवंबर से पहले गिरफ्तार हो गया। मुझे बताएं किसी और सूबे में गिरफ्तारी हुई हो तो मुझे बताएं किसी और सूबे में एमएनए एमपीए वर्कर के घर तोड़े गए हो, किसी और सूबे के अंदर ये सब कहीं नहीं हुआ। चले, आप कह रहे हैं कि आप उस मीटिंग में मौजूद थे, वहां बुशरा बीबी ने ऐसे कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, तो फिर उन्होंने क्या बात की वहां पे बुशरा बीबी ने? नहीं, पहले तो जो मीटिंग जो कल परसों की लोग रेफर कर रहे हैं, शी डिड नॉट जॉइन द मीटिंग। जी उन्होंने मीटिंग ज्वाइन ही नहीं की। इस पे अगर कोई आदमी खुद यहाँ बैठा हो जो ये कह रहे हो हल्फन कह दे बीबी ने मीटिंग, ये कल जो परसों वाली जो पॉलिटिकल मीटिंग ज्वाइन वो हुई है, वो ज्वाइन की है उन्होंने, तो कल परसों को मीटिंग ज्वाइन ही नहीं की है। हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई है, बट शी वाज नॉट पार्ट ऑफ इट। तो ये जो इतलात आ रही है कि उनकी बहन कह रही कि वो वहाँ पे चली गई थी, इन्वाइटेड नहीं थी, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा मीटिंग हो रही है वो वहाँ पे चली गई और जाके उन्होंने वहाँ पे बातचीत की है। नहीं, ये इस तरह नहीं है, ये इस तरह नहीं है, चीजें ट्विस्ट हो रही हैं। और जो फिल वक्त हुई है, बहन है मरियम व्यास भट्टो, वो कह रही है, वो कंफर्म कर रही है कि वो थी मीटिंग में। और गल कोई देखो, मतलब है 80, एक मिनट भाईजान,
कोई मसला नहीं है शेख वकास अकरम साहब, तो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने क्यों इस्तीफा दिया? सलमान अकरम राजा साहब ने जो इस्तीफा, अगर मेरे पास तो ऐसा इस्तीफा आया नहीं, मगर मेरी उनसे बात जरूर हुई है, वो खुद आपको बताएंगे। अभी तो ये है कि उनका इस्तीफा किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, और कल वो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग का हिस्सा थे, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। ही इज वर्किंग एज अ जनरल सेक्रेटरी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन उन्होंने अनाउंस तो किया था कल कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं अपने वो सारे ओहदे से। कर छड़े अनाउंस तो होना कर है चुके हैं ना ना, वो। कोई कर छड़े होना, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, और ਤੁਸੀਂ ਰੌਲੇ ਦੀ ਜੜੇ क्यों जाना चाहते हो? कर ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ नहीं ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਮੁਕਾ है ना, ਦਿੱਤਾ। ही इज वर्किंग एज अ उनके सेक्रेटरी उनके जनरल। उनके ये अल्फाज कि मैं सिर्फ पार्टी चेयरमैन का पाबंद हूं, किसी और का नहीं, तो ये किसकी तरफ उनका इशारा था? ज़ाहिर है बुशरा बीबी की तरफ ही था, उनकी तनकीद बिल्कुल की तरफ ही बेहतर था। है, वो है ही पार्टी। देखें जी, इन लेटर एंड स्पिरिट हम सब पार्टी चेयरमैन के पाबंद हैं, हम किसी और के तो पाबंद नहीं है। जरा किसी और से मुराद क्या है? किसी और से मुराद उनका इशारा तो ज़ाहिर है बुशरा बीबी की तरफ सर था। हम पार्टी के उसी अंदर है तनकीद ना, की वजह से उन्होंने आपको अलग शायद होने समझ का नहीं हो फैसला रही किया। ना। अब मैं अगर पार्टी में हूं तो मैं पार्टी चेयरमैन का पाबंद हूं ना सर, जी हाँ। उसके अलावा मैं किसका पाबंद हूं? वो बात तो आपकी प्लेन वर्ड में तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है सलमान अकरम राजा साहब का ना, वो तो इशारा उसी तरफ करे, बुशरा बीबी की तनकीद की तरफ करे ना वो नहीं, इशारा। वो कॉन्टेक्स्ट उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜੇ? है ही यही है जो 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 उनका इंटरव्यू मौजूद है, फिर जो बात कर रहे हैं साहबजादा हामिद रजा साहब, अगर कुछ है ही नहीं है तो फिर ये आपकी पार्टी लीडरान ये क्या बात कर रहे हैं? फिर वो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਝਟਕੇ ਮਟਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਮੁਕਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋ ਜੀ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। चले, आप बुशरा बीबी के किसी हुक्म के फैसले के पाबंद हैं या नहीं है? देखें जी, मैं अपनी पार्टी का, इमरान खान साहब का जो है मैं पाबंद हूँ, और बुशरा बीबी उनकी ज़ौजा है, और खान साहब से रिलेटेड हर चीज़ का हमें एहतराम है, और खान साहब के हर रिश्ते का के साथ हमें अकीदत है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस एहतराम को और अकीदत को जो आप लोग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत सही है। है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बैरिस्टर गौहर साहब का क्या स्टेटस है? क्या वो भी ओहदे से अलग हो रहे हैं, या खान साहब उन्हें कुछ और नहीं हो इत्तला रहा दे है रही है जी, कि और ओहदे नहीं हो तब्दील रहा, करने का सोच रहे हैं? और नहीं हो रहा, नहीं नहीं है। नहीं, कुछ नहीं सोच रहे। अच्छा, मुझे ये वो बताएं एज अ कि चेयरमैन जाने का सोच रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो वज़ीर आज़म भी इस वक्त हुकूमत की बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रही है तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज के बाद, इस सारे एहतजाज को तहरीक इंसाफ के नौमी के साथ जोड़ा जा रहा है, और कहा ऑब्वियसली जा रहा है कि उसी तरह की एक ऑब्वियसली कोशिश थी, 12 और अब बंदे तहरीक शहीद इंसाफ पे करने के पाबंदी बाद लगाने की तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है केपी, उसके खिलाफ गवर्नर राज की बातें चल रही है, बड़े सख्त किस्म की एक्शन की तैयारी हो रही है, जो मैं बात मैंने शुरू में की थी कि लगता है देखिए कि जी, तहरीक तो इंसाफ क्या, को फायदा मेरी कम हुआ है, बात सुने, ये नुकसान ज्यादा हुआ है सारी पाबंदी, मूवमेंट का। ये पाबंदी ANP पे भी लगी थी, जब वो नैप थी, नेशनल अवामी पार्टी, पाबंदी लगी थी। अब देखें एक्टिवली वो कर रहे हैं। ये पाबंदी कलअदम जमातों पे इन्होंने लगाई जब जनरल मुशर्रफ आए, तो उन्होंने इसके ऊपर, आपको याद होगा सन 2001 में पाकिस्तान में ये सेक्टेरियन जो जमातें थी उनको कलअदम करार दिया गया, सिपाही सहाबा और ये बाकी जमातें। मगर यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनकी कैंपेनें करती रही, उनको सीटें देती रही, उनको फैसिलिटेट करती रही। तो ये समझते हैं कि इतना ही आसान काम है। अदालतें यहाँ पे मौजूद है। आप एक सियासी पार्टी को जिसने करोड़ वोट लिए हैं, वो दुनिया की 8वीं 9वीं बड़ी पार्टी है, और इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। आप बेशक आपने डाका मार लियो, आप समझते हैं कि ऐसे उसके ऊपर पाबंदी लगा लेंगे और आवाम खामोश रहेगी। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू बुलाए की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की, जिनका कहना है कि हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाए जाने के हवाले से जो इरादे या अज़ाइम हैं वो किसी सूरत भी कामयाब नहीं होंगे, ये काबिल अमल नहीं होगा। प्रोग्राम में मुख्तलिफ ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी मामले पर बात करेंगे मरियम रियाज भट्टू से कि बुशरा बीबी का मौक़िफ़ सारी सूरत हाल पे ताज़ा तरीन क्या है। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ उनके बयानात कोट हो रहे हैं। एक्चुअल सूरत हाल है क्या, इस पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने। बहुत शुक्रिया मरियम साहब, आपने ज्वाइन किया। प्रोग्राम में ये बताइएगा कि आपका जो मौक़िफ़ था कि बुशरा बीबी को ज़बरदस्ती खैबर पख्तूनख्वा ले जाया गया है, 3 दिन गुजर गए हैं, कोई उनका कोई ताज़ा आपसे रब्ता हुआ हो, वो क्या कह रही हैं? क्या वाक़तन उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ रखा गया या वो खुद वहाँ पे मौजूद है? जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं जाना चाहती थी प्रोटेस्ट वेन्यू से। वो ब्रीफली उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हो रही थी, तो 1 मिनट के लिए उनको फ़ोन दिया गया था। अभी उनका लाएमल क्या है आगे के हवाले से? उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी हुकूमत ज़ाहिर है कोशिशें कर रही है, नैब की टीमें वहाँ जा रही हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, तो वो केपी में ही मजीद क्याम करेगी? जब भी उनके अरेस्ट कुछ ऐसा होगा जो गवर्नमेंट होगी और लीगल होगा,
एज पर द लॉ। तो उन्होंने पहले भी खुद जाके अरेस्ट दे दिया था। अभी भी कुछ ऐसा होगा तो ऑफ कोर्स वो शी विल अबाइड बाय द लॉ। उन्होंने तो हमेशा कहा, उस दिन अपने जब वो ब्लू एरिया में थी तो उस दिन भी उन्होंने कहा कि हमने तो कानून को कभी हाथ में नहीं लिया और ना हम लेंगे। नहीं, बल्कि जब वो अपना एक मैसेज उन्होंने रिकॉर्ड कराया था तो उसमें उन्होंने हमेशा ये कहा कि हम तो लॉ अबाइडिंग है और हम हमेशा लॉ की इज्जत, कानून की इज्जत करते हैं। अच्छा, बड़ी सख्त तनकीद आई है। खान साहब की बहन है रुबीना खान, उनकी तरफ से एक पोस्ट सामने आई है जिसमें बड़ी सख्त तनकीद जो है उनकी तरफ से की गई है बुशरा बीबी पर और मिसाल यूसुफजई के बारे से। क्या कहेंगी इस पे? ये क्या चल रहा है मामला सारा? मेरा वाकईतन ये ख्याल है कि वो फेक है। मेरा ये ख्याल है क्योंकि अगर आप वो देखें तो वो जो इमेज है वो उनका ट्वीट का वहाँ पे कोई लिंक नहीं है। और सलमान अहमद ने मुझे वैसे समझ नहीं आ रही कि वो कहते तो खान साहब का दोस्त है अपने आप को। सलमान अहमद ने वो ट्वीट पोस्ट की, इमेज पोस्ट किया। एंड आई डिड आस्क हिम कि आपके पास अगर रुबीना आपा की ट्वीट का लिंक है तो आप मुझे वो दीजिए, क्योंकि ये फेक लग रहा है मुझे, जो कि वो मुझे प्रोवाइड नहीं कर पाए। पंजाब के बारे से जो बयान उनको कोट किया जा रहा है कि उन्होंने बड़ा सख्त जो है वो जुबान इस्तेमाल की पंजाब की लीडरशिप के बारे से कि वो निकले नहीं है, जिसपे साहबजादा हामिद रजा जो है वो मुस्तफ़ी हो गए अपने ओहदे से। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा दे दिया कि पंजाबियों को बुरा भला कहा गया। बुशरा बीबी की तरफ से ये भी कहा गया कि हम खान साहब को जवाब दे हैं, आपको जवाब दे नहीं है। तो ये बैकफायर नहीं कर गया बयान उनका? मैंने बुशरा इमरान से पूछा कि क्या उन्होंने ये बेगैरत का लफ्ज़ यूज़ किया था, उन्होंने कहा मैंने नहीं किया। तो अब हामिद रज़ा साहब से मैंने आज बात करनी थी, मैं बहुत बिज़ी रही आज वर्क डे की वजह से। मैं अभी उनको कॉल करूँगी, आई विल गेट द फैक्ट्स फ्रॉम हिम। बट आई नो कि मैंने बीवी से पूछा था, उन्होंने कहा कि मैंने ये वर्ड जो बेगैरत का है मैंने यूज़ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ़ अपना एक गिला उनको कहा था कि जब डी चौक पे मैं पहुँची और वर्कर्स तो पहुँचे तो उन्होंने क्या लीडरशिप वहाँ अल्फाज इस्तेमाल किए थे नहीं वहां आई। पे? बुशरा बीबी ने क्या बात की थी जो आप कह रही है कि मीटिंग के अंदर उन्होंने उन्होंने गुफ्तगू ये की थी? तो कहा क्या था बात की थी उन्होंने ये उन्होंने कहा वहां था पे? कि जब वर्कर्स वहाँ थे और मैं पहुंची तो मैं अकेली थी, कोई लीडरशिप वहाँ नहीं थी, तो आप लोगों को वर्कर्स के साथ होना चाहिए था। और ये गिला उनका जायज़ है, हम सबका गिला जो था कि वहाँ पे लीडरशिप क्यों नहीं थी। तो दैट वाज़ व्हाट शी सेड। उन्होंने किसी को पिन पॉइंट करके, और मैंने बाकायदा पूछा, उन्होंने किसी को पिन पॉइंट करके कि पंजाब या इस तरह उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने एक जेनेरिक बात की थी और उनकी तो मेरे ख्याल है 1-2 लेकिन मिनट की इस चीज बात को हुई, माना वो भी नहीं जा रहा। कुछ मीटिंग देर में पहले पूरी शेख थी वकास अकरम नहीं। साहब हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि बुशरा बीबी किसी इजलास में ना शरीक हुई ना उन्होंने कोई गुफ्तगू की किसी किस्म की। आप कह रही है कि गुफ्तगू हुई कल है, लेकिन इस वाले से हुई है नहीं, कल ये भी जो बड़ा वाज़ेह इजलास तज़ाद हुआ है। था जो इनका पॉलिटिकल पार्टी का था, किसी ने उड़ा दिया कि वो शरीक हुई थी। मैंने आपको ये कहा कि वो इजलास में शरीक नहीं थी। इनकी कोई मीटिंग हो रही थी तो अली अमीन साहब फोन उनके पास लेके गए थे और उन्होंने 1 मिनट की कोई सही बात है, की थी। वो किसी मीटिंग में शरीक नहीं थी, ना कल या ना सही है। परसों। और उनके पास अपना फोन वगैरह जो था वो 2-3 दिन तक, जब से वो वहां ठीक है, से उनको रिमूव किया गया था, तो उसके बाद से उनके पास अपना फोन और इंटरनेट की एक्सेस भी नहीं थी। बहुत शुक्रिया मरीम रियाज भट्टो साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे, दो इंतहाई अहम खबरों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करेंगे उस खुशखबरी की जिसका इंतजार कई सालों से किया जा रहा है और बिलाखिर आज वो दिन आ गया जब पाकिस्तान को यह मुस्बत खबर मिली कि यूरोप में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाजों पर आयद पाबंदी को उठा लिया गया है। नेशनल फ्लैग कैरियर से मुतालिक यह खबर इसलिए भी ज्यादा मुस्बत और हौसला बख्श है क्योंकि हालिया कुछ अरसे में कौमी एयरलाइन से मुतालिक अक्सर खबरें मनफी या मायूस कुन ही सामने आती रही हैं। चंद हफ्तों कबल भी जब पाकिस्तान एयरलाइन की निजकारी की कोशिश की गई तो फकत 10 अरब की बोली ने न सिर्फ इस कोशिश को शदीद धचका पहुंचाया, वहां हुकूमत की जानिब से खसारे ज़दा इदारों की निजकारी का प्लान भी डी रेल होने का खदशा पैदा हो गया था। ताहम आज PIA से मुतालिक आने वाली इस अच्छी खबर ने एक बार फिर हुकूमत को शादियाने बजाने का मौका फराहम किया है, जब पाकिस्तान के वजीर हवाबाजी और वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक्स पर जारी अपने बयान में बताया है कि यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की परवाजों पर पाबंदी उठा ली है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये एक तारीखी दिन है और PIA के अलावा पाकिस्तान की निजी एयरलाइन एयर ब्लू लिमिटेड को भी यूरोप के लिए परवाजें चलाने की इजाजत मिल गई है। उन्होंने बयान में मजीद कहा कि PIA की दीगर एयरलाइंस के मुकाबले में रेटिंग बहुत बेहतर हुई है। उम्मीद है कि बरतानिया और दीगर ममालिक में भी PIA के परवाजों को अपने मुल्क में आने की इजाजत दे दी जाएगी। इस अच्छी खबर के साथ ही ये उम्मीद पैदा हुई है कि PIA की निजकारी का अमल जो रुक गया था अब वो दोबारा मस्बत अंदाज में आगे बढ़ सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।